इच्छायुन्ते सद्भक्ति कांश गो कासलचे अंगंगे पाहुडे पावडे मेसेट माडोग पुगुए चुलियाचे सुमुकायम षडिचकालम अंचे पूजे युंदाणु शाय दुकोको कुमकोलाहो सगुइडम स्मायवणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गेम पूर्वाचारण कृष्णोच्चार्थम भाव पूजन स्तोष्मीतम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वे हम सूर्यमार्गीभ्यः शुभभाविनपटुमतेभ्यः सर्तपोनदिभ्यो गुरुभ्यः सत्युडिसम्मग्गे पञ्चव्याकरणसन्दिनिशे सस्साडुगोकुशले धम्मरस्ना वन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पावयन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहो त्राकुला षट्करिमा विस्ता तपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनभिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांश गो काचलोचे सम्राणे समदन से समझायुताम पंचाटम आराधि सुधनादि सुधारणम तिरुणपाणम सौसाणम षड्कालम अंची पूजे युंदाणम साई दुखको कुमकोलाहो सुगुणम स्मायमणम जिनगुण समतो हो मत्सम इंदिश दिवंदियाडुम तिहोणदे मधुर विसदिव काणम अंतातीति गुणाणम नमो जिनाडम जिदी भवाडम चैरानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोनेकांत विश्रांत मोहनी पुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिक विरोविध्वंसन औषधि स्यात् का जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद च्युते नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौविसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयश्री स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवत 85 काय में वस्तु की वस्तुत पर
गंभीर गवेषणा पूर्वक तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। आगम की प्रोपणा निश्रेष अभ्युदय सुख को देने वाली है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा का साधन है। जिन सूत्र उत सूत्रों से आत्मरक्षा करना चाहिए। सिंह, अग्नि, अजगर जैसे क्रूर प्राणी यदि आघात पहुंचाएंगे तो मित्र मात्र वर्तमान की पर्याय का विघात होगा। उत सूत्र में श्रद्धा निधि हो गया, सारस्वती प्राण चले जाएंगे तुम्हारे सम्यक के। उत सूत्रों से बहुत संभल के जीने की आवश्यकता है। जो अग्नि तुम्हारा घात नहीं कर सकती, जहर तुम्हारा घात नहीं कर सकता, वो उतसूत्र कर सकते हैं। क्रिया पक्ष से, क्रियापथ से व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं होता जितना ज्ञान पक्ष से होता है। ज्ञान पक्ष का विपर्यास यदि आ गया तो क्रिया पक्ष, श्रद्धा पक्ष, ज्ञान पक्ष सब विपरीत हो जाएंगे। उत सूत्रों से आत्मरक्षा करना चाहिए। जिन सूत्र ही सम्यक सूत्र हैं, अर्हत प्रवचन ही सम्यक प्रवचन है। अर्हत उपदेश से बाही जितने सूत्र हैं सब उत सूत्र हैं। भाषा का माधुर्य ये हमारे मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं रखता। सत्यात की प्रूपणा के साथ भाषा का माधुर्य है, स्वीकार है। मात्र इसमें भाषा का ही मात्र माधुर्य है, वो विष फल की मधुरता है। विष फल मीठा दिखता है पर मृत्यु का कारण होता है। इसी प्रकार से मात्र कंठ का लालितपना, चेहरे की सुंदरता, मित्र अंतरंग में कसाई की छुरी रखी हुई है, ऐसे लोगों से आत्मरक्षा करना चाहिए। विष्णु सागर 24 घंटे। गुंगचू की लालिमा मात्र नहीं देखना चाहिए। गुंगचू की लालिमा मात्र नहीं देखना चाहिए, उसके नीचे की कालिमा भी देखना चाहिए। कितनी सुंदर गुंगचू हो, सुंदर लाल दिखती है, पर नीचे देखो तो दाग दिखता है। ऐसे जिनके वचनों पर सुंदरता दिख रही हो, जिनके चेहरे पर सुंदरता दिख रही हो, जिनके श्रद्धान में, जिनके चारित्र में, जिनके ज्ञान में कालापन हो, ऐसी लालिमा से दूर रहना चाहिए। कितनी सुंदर दिखती गुंजू, जिसे सोना तुलता है, लेकिन फिर भी कालिमा से कलंकित है। चंद्रमा की चांदनी कितनी महान है, सबको शीतलता देती है, लेकिन एक कलंक का धब्बा चंद्रमा को मित्र कलंकित किए हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी अल्प ज्ञान होना श्रेष्ठ है उन शास्त्रों की अपेक्षा से जो हिंसा में धर्म मानते हो। अल्प ज्ञान श्रेष्ठ है उन ग्रंथों की अपेक्षा से जो प्राणियों की बलि देकर के मोक्ष जाने की बात करते हो। उन शास्त्रों को दूर से ही नहीं देखना चाहिए जिन शास्त्रों में
जीवों के प्राणों के वध करने की व्याख्या लिखी हो, वही शास्त्र होता है जिसमें सुपर के करुणा के परिणाम हो, दया की गहराइयां हो, सिद्धांत के उत्ताल हो। यानी उत सूत्रों से आत्मरक्षा करो। मोक्ष मार्ग में पूजन भूत जो आगम है वही तुम्हारे लिए ध्येय है, वही ज्ञेय है। यहां जो फल की व्याख्या कर रहे हैं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। चित्त जिससे सर्वलोक्यता को प्राप्त हो। विष्णु सागर जी, चित्त के अंदर बैठी एकांतता, यदि आपके प्रति किसी की धारणा बैठ गई कि ये ऐसे हैं मित्र, विष्णु सागर तो अपने में जो है सो है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में बैठ चुका है कि ऐसे हैं, वो व्यक्ति 100% ऐसे मान के चलना कि पानी की बूंद पड़ते पड़ते पत्थर को गला देती है। पानी की बूंद पत्थर को पड़ते पड़ते पत्थर को गला देती है। पत्थर पर पड़ी पानी की बूंद, ऐसी चित्त में विपरीत धारणा बैठ गई, उस जिसके अंदर बैठी हुई है उसकी श्रद्धा को, विश्वास को, प्रतीति को, विशुद्धि को क्षण मात्र में विलीन कर देती। वो कोशिश भी करेगा, उसके अंदर विशुद्धि जन्म ले ही नहीं सकती। विश्वास तो उसके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वथा अपनी बात को ही सही नहीं मानना चाहिए, सर्वथा अपनी सोच को सही नहीं मानना चाहिए। इसलिए आगमों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगमों को पढ़ करके हमारा अध्यवसाय प्रशस्त होता है। तो जितने गहरे में आगम पढ़ोगे, एकांत में बैठ करके गहरे में पढ़ोगे, तो आपके लिए वो आगम ऐसे विशुद्धि देता है जैसे पानी की बूंद मिट्टी को ठंडा कर देती है। काली मिट्टी ग्रीष्म की तपन में दिन भर, काली मिट्टी ग्रीष्म की तपन में दिन भर सूर्य के ताप में तपी हो, उसी मिट्टी के अंदर शाम को पानी डाल दीजिए आप, क्षण मात्र में कुछ देर के उपरांत आप देखना वो मिट्टी इतनी शीतल होती है कि तुम्हारे उदर पर रख दो, तुम्हारे पेट के अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देती है। ऐसे जिनमानी वो काली मिट्टी के समान है, उस पर पड़े पानी की बूंद जैसे पेट की गर्मी निकालती है, तो हमारे अंदर आत्मा के अंदर की कसाई गर्मी को निकालने के लिए परम औषधिभूत है ये भगवान जिनेंद्र की वाणी। सूत्र, जिन सूत्र सूत्र के प्रत्यक्ष फल और परंपरा फल दोनों की व्याख्या आज यहां पर कर रहे हैं। प्रत्यक्ष फल क्या होता है और परंपरा फल क्या होता है, इसलिए सतत इस दृष्टि से अध्ययन करो, इस दृष्टि से अध्ययन करो, इस दृष्टि से अध्ययन करो कि हमारे अंदर जगत के प्राणी मात्र में भगवान दिखने लग जाए। देखो भाई, माता का हृदय विशाल होने पर भी छोटा होता है। माता का हृदय विशाल होने पर भी छोटा होता है। महात्मा का हृदय माता से बहुत विशाल होता है। मां का हृदय लोक में विशाल कहा जाता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। महात्मा के हृदय के आगे मां का हृदय कुछ भी गिनती में नहीं आता। मां कितने की होगी सागर? 1, 2, 10, 15 की। और उसके हृदय की संकुचितता का तब मालूम चलता है कि स्वयं के बेटे को भोजन परोस रही हो और उसी समय दूसरे का बेटा भी भोजन कर रहा हो, तब मां के हृदय की विशालता का बोध होता है। कोई वंशगत मिल जाए, जातिगत मिल जाए, गांव विशेष का मिल जाए, उसके हृदय का बोध चल जाता है कि तुम्हारी दृष्टि कहां जा रही है। मां का हृदय
संकुचित है। अपने बेटे के बारे में ही सोच पाती है, अपनों के बारे में सोच पाती है, यहां तक कि अपना बेटा भी कहीं जरा भी विपरीत दिख गया तो उसको भी अलग करना स्वीकार करती है। इसलिए यह माता के हृदय को विशाल नहीं कहा जा सकता है। मां से बड़ा हृदय तो नगर के स्वामी का होता है। नगर के स्वामी से बड़ा हृदय संभाग के स्वामी का होता है। संभाग से बड़ा कोई का हृदय है वो सम्राट का होता है। सम्राट से बड़ा कोई हृदय है तो मित्र वो महात्मा का हृदय है। परमात्मा के हृदय की बात मत करना, उनके पास हृदय ही नहीं होता। नहीं कोई ये सोचे कि परमात्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। परमात्मा हृदय से नहीं सोचता, परमात्मा हृदय से विचार नहीं करता, परमात्मा विचारशील ही नहीं होता है। जो सच्चा परमात्मा होता है वो विचारवान नहीं होता है, वो केवल ज्ञान से युक्त होता है। विचार बुद्धि का विषय है। बुद्धि 12वें गुणस्थान तक है। 12वें गुणस्थान का कोई बुद्धि नहीं होती है, वहां तो मात्र ज्ञायक भाव अवशेष है। ज्ञान से ही सब कुछ होता है। महात्मा विषय पे आइए। महात्मा महात्मा एक प्रश्न है कि जो जीव कल्याण मार्ग पर आना चाहे आप क्या देखोगे उसमें। ये सोचोगे मेरे परिवार का है कि नहीं, मेरे वंश का है कि नहीं, कि मेरे देश का है कि नहीं। मित्र महात्मा मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले को ये नहीं देखता है मेरे वंश का परिवार का, कि महात्मा ये देखता है जगत के प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। हृदय की विशालता तो महात्मा के ही पास है। सम्राट का हृदय इसलिए छोटा है वो मात्र अपने देश की उन्नति का विचार करता है। सम्राट मात्र अपने देश की उन्नति का विचार करता है, दूसरे देश के लिए तो भीति है। दूसरे देश के लिए तो सम्राट भीति है, इति है। लेकिन साधु महात्मा न स्वकीय देश के लिए इति भीति होता है, न परदेश के लिए इति भीति होता है। चींटी से लेकर के हाथी तक की रक्षा का भाव रखता है और हर जीव का कल्याण चाहता है। इसलिए विराट हृदय विश्व में किसी का होता है तो सच्चे महात्मा का होता है। अब पंडित साहब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं ज्ञानियों, ये विषय इसलिए लगाना जितने ब्रह्मचारी यहां बैठे हुए हैं बोले भाई लेखनी बंद हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। क्या सिखाएंगे आप इनको। पुरानी लगार तो लगी चुकी है, प्रवचन सुनना चाहिए लोगों को। मित्र छोटा सा पौधा होता ना उसको फल आने की उम्र होती है और किसान को मालूम रहता है आम का पौधा कितने साल में फल देगा, नीम का कितने वर्ष में फल देगा, जामुन कितने वर्ष में फल देगा। मित्र आपको बोध होना चाहिए जैसे वृक्षों का फल देने की उम्र है, पशु पक्षियों को भी बच्चे देने की उम्र है, तो पंडित जी मनुष्य के अंदर भी, मनुष्यनी के अंदर भी संतान उत्पत्ति की उम्र है। उस उम्र के आने पर ही संतान जन्म लेगी, उम्र के आने पर ही वृक्ष फल देगा। तो क्या करना चाहिए इसके पहले उस वृक्ष को पालन करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों का पालन करना चाहिए। पुत्र पुत्रियों का आप पालन ही तो करते हो, संतान भी अपनी उम्र पर देंगे।
क्या रहस्य। ये सारा ज्ञान पीयूष साधुओं को होना चाहिए। ये घोर आश्चर्य लगता है, जो श्रवण संस्कृति सारे विश्व को सर्वांगीण ज्ञान देने वाली थी, उसमें बच्चेहोट बुद्धि वाले लोग दीक्षित हो जाते हैं। वे सर्वांगीण ज्ञान की जगह सर्वनाश करने बैठ जाते हैं। तुच्छ बुद्धि वाले लोग कभी न राज्य चला पाएंगे, न धर्म चला पाएंगे, न अपने संयम को पाल पाएंगे। विराटता चाहिए, विराटता चाहिए। संजय मित्र, मंत्र एक दिन पढ़ा जाता है, पर मंत्र की सिद्धि समय पर होती है, सत्य है। पर मंत्र की सिद्धि नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र को पढ़ना बंद कर देंगे। बार बार पढ़ेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, समय आएगा। इसी प्रकार से मित्र, वृक्ष को निहारते जाइए, इसका समय आएगा फल देने का। साधु को निहारना चाहिए। अब तुम्हारी साधुता की पहचान करावे सारस्वत जी। बचपन निकल जाना अलग विषय है, गुरु से वात्सल्य पालेना अलग विषय है। गुरु से वात्सल्य पालेना अलग विषय है, स्वयं के द्वारा वात्सल्य के योग्य हुए कि नहीं, ये निहारना चाहिए। मिठाई में औषधि अज्ञानी बच्चे को दी जाती है। जब ज्ञानी हो जाता है तो बच्चा कहता उसमें मिठाई मत डालो, मैं औषधि खा लेता हूं, मेरे रोग का शमन होगा। रत्नात्रय दूसरे के वात्सल्य से पालन कर रहे हो, ये बालक की मिठाई है। धर्म का पालन स्नेह में कर रहे हो, ये बालक की मिठाई है। हर जगह आपको सम्मान चाहिए, ये बालक की मिठाई है। हर जगह आपको सम्मान चाहिए, ये बचपना स्वभाव है। धर्म की प्रियता है तो मिठाई नहीं चाहिए, धर्म ही मीठा है। विषय समझ में ना बेटा, धर्म ही मीठा है। संवेदना की संवेदनशील होकर के दूसरे से श्वान संवेदना चाहने के लिए यदि चेहरा बना के जीते हो, अभी तुम धर्म से दूर हो। योग्यता ये देखना चाहिए, माता बनने की उम्र है अनिल, माता बनने की उम्र है अनिल। उम्र होगी तो माता बन जाएगी जीव, परंतु बालिका का पालन करना चाहिए। माता बनने की उम्र है, पिता बनने की उम्र है बालक के अंदर। बच्चा बड़ा हो जाएगा, पिता बन जाएगा। हे मित्र, स्त्री वेद कर्म तो गर्भ से ही आ जाता है। स्थित्व धर्म की प्रकटता 16 वर्ष में आती है। पिता पुत्र पुरुषत्व गर्भ में ही होता है, पर पुरुषत्व जो प्रकट होता है 16-18 वर्ष में होता है। वेद की दृष्टि से देखो और वेद के कर्म की उदय की दृष्टि से देखो, बराबर। भगवान की भगवत्ता का निर्णय तो गर्भ कल्याणक से ही हो जाता है, पर भगवत्ता का उदय जो होता है वो 13वें गुणस्थान में होता है। अब जितने महात्मा देश में विराजते हैं, इन्हें ये खोज करना चाहिए मेरे हृदय में विशालता कितनी आ रही है। जितनी गहरी विशालता आती जाएगी, उतने अंश में आप अपने आप को साधु मानते जाना,
और जितनी अंश में तुम्हारे भी संकुचित भाव है, आप अपने आप को असाधु स्वीकार कर लीजिए, असाधु स्वीकार कर लीजिए, असाधु स्वीकार कर लीजिए। ऐसा ही है, व्यवहार से बोल रहा हूं, व्यवहार साधु की पहचान बता रहा हूं। जितने अंश में आपके अंदर ये भाव जागृत हो रहा है, जैसा मेरा मित्र है वैसा ही मेरा शत्रु है, जैसा मेरा शत्रु है वैसा ही मित्र है। सम संतोष जलेन, जो स्नान मूल गुण का पालन करते हुए स्नान करता है उसका नाम जैन साधु होता है। स्नान मूल गुण का पालन करते हुए स्नान करता है उसका नाम दिगंबर जैन श्रमण होता है। अधूरी बात मत सुनना पंडित साहब, स्नान मूल गुण का पालन करते हुए भी स्नान करता है। जल पानी से तो स्नान मूल का पालन करता है, पानी से स्नान नहीं करता है। सम संतो जलेणे, समता संत रूपी जल से जो नित्य ही अपने आप को धोता है उसका नाम दिगंबर साधु होता है। समता और संतोष के जल से अपने आप को धोता है। बहु भूख साम्य सागर नीचे गिरा देती है। किसी भी कार की बहु भूख आएगी तो नीचे गिरा देगी। कदम हाथी जैसे रखना चाहिए। कदम सूंड से फूंकता है, एक पैर रखता है, पंजी देख लेता जमीन मजबूत है, दूसरा पैर रखता है। उसे मालूम है अबरल भाई, उसे मालूम है मेरी देह का वजन अधिक है, मैं कहीं घुस गया जमीन में, निकल पाना कठिन है। सारे त्यागियों को बोध होना चाहिए मेरे भावों की विडंबना का वजन बड़ा है, बहुत वजनदार है, कहीं पर भाव में घुस गया, निकल पाना कठिन है। इसलिए ऐसी पोली भूमि में पैर ही नहीं रखना चाहिए। यदि आपके भावों में इतनी विशुद्धि नहीं है, उन क्षेत्रों में प्रवेश ही मत करो जिन क्षेत्रों में जाने से तुम्हारे भाव विचलित हो सकते हैं। मां की हृदय की विशालता, महात्मा के हृदय की विशालता पर ध्यान करो। महात्मा का हृदय वही है मात्र, महात्मा का हृदय वही है मात्र जिसमें सत्वेश मैत्रिम का सूत्र गुंजयमान हो और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य करुणा भरी हो। लवालव सर्वशक्तन अनुज्ञार्थम सताम प्रयासा, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण नीत हो, उसका नाम महात्मा का हृदय होता है। शत्रुता मेरी कसाई की हो सकती है, जीव द्रव की कभी शत्रुता नहीं है। ऐसा निर्णय लेने की क्षमता आ गई हो तो अपने आप को साधु स्वीकार कर लेना। यदि इतनी क्षमता भी नहीं आ पा रही है तो अपने आप को भी साधु नहीं मानना। कम से कम नहीं मानोगे तो साधु बनने का पुरुषार्थ जारी रहेगा। बराबर, यदि आपने कसाय के काल को ही साधु मान लिया, राग देश की भूमिका को साधु स्वीकार लिया, तो आपके मस्तिष्क कभी साधु बनने के भाव ही नहीं आ पाएंगे। लवकुश, बेटा गुड़ को गुड़ स्वीकारना, मिश्री ना मिले गुड़ खा लेना, लेकिन बेटा भूल के भी मत कहना कि दीपक का बेटा यही मिश्री यही मिश्री। कभी कभी गुड़ भी ऊपर सफेद दिखने लगता है, गुड़ की सफेदी ही मानना गुड़ की है, उसे मिश्री मत मान लेना। आप स्पष्ट कहना पिताजी हम बाल थे जब, तब ठीक आप गुड़ को मिश्री कह रहे थे,
आपका कहना सही था, लेकिन पिताश्री अब ध्यान रखो, आप गुड़ को गुड़ समझाओ, मुझे मिश्री को मिश्री समझाओ। अब मैं बाल बुद्धि नहीं बचाऊं, अब मैं किशोर हो गया हूं, इसलिए आप ऐसा कोई बेटा, अभी देश काल स्थिति ठीक नहीं चल रही है, मिश्री नहीं खिला सकता हूं, बेटा गुड़ से ही काम कर लो। पिताजी मुझे स्वीकार है, मैं गुड़ खा करके अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा, लेकिन गुड़ को मिश्री कह के मत खिलाओ। गुड़ को मिश्री कह के खिलाओगे तुम्हारा हृदय रो पड़ेगा, फूट फूट के रोएगा कि मेरा पिता मेरे साथ मायाचारी कर रहा है। इसलिए वर्तमान के साधुओं, तुम जिनकल्पी नहीं हो, स्त्री कल्पी हो, मंद कसाई हो सकते हो, अकसाई नहीं हो, ये मुझे स्वीकार है, पर अपने आप को अकसाई और भगवान और केवली उपेक्षा संयमी कह करके ये मायाचारी मत सिखाओ। वर्तमान का कोई भी साधु उपेक्षा संयमी नहीं होता, कोई भी साधु जिनकल्पी नहीं होता। जितने साधु पंडित साहब सब क्या है, स्त्री कल्पी हैं, अपहृत संयमी हैं। कौन सा संयम है दीपक? अपहृत संयम है। यदि मंद कसाई भी नहीं आ पा रही है तो भद्र कसाई लाइए। आप भद्रता भी नहीं ला पा रहे हो तो अपने आप को तीव्र कसाई मान करके कसाई का उपशमन करने का पुरुषार्थ करना सीखो, लेकिन अपनी कसाई को साधु कहना मत सीखो। हम कभी इस कसाई को साधु नहीं मान पाएंगे। संजुलन कसाई में साधुता पलती है, पर संजुलन कसाई साधु नहीं है। बोलो भाई समझ तो सागर, कोई इसमें संतुष्ट हो साक्षागी कि ये तुम्हारे यशोधर बोले हम तो मुनिराज हैं, संजुलन कैसा है? बेटा धर्म को हमने अपने गुरु मुख से सुना है, आगम को गुरु मुख से सुना है, और जिन शासन में वही प्रमाणित माना जाता है जो गुरु मुख से समझता है, गुरु मुख से सीखता है। संजुलन कसाय के साथ गोमठ सार जीव कांड में स्पष्ट लिखा हुआ है समजुलंती संजुलना। जो समजुलंती धीमे धीमे जला रही है पर जिसमें संयम चमकता रहता है उसका नाम संजुलन कसा है। उसे कैसा मानना पीयूष? जैसे पन्ना के खेतों में पर्वतों पर हीरा चमकता है, मिट्टी में हीरा चमकता है, लेकिन ऋषभ पंडित साहब मिट्टी में हीरा चमकता है, खेतों की मिट्टी में हीरा चमकता है पन्ना में, फिर भी मिट्टी हीरा नहीं होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी को धो करके हीरा निकालते हैं। ऐसे ही संजुलन कसाय में संयम चमकता है, फिर भी संजुलन कसाय संयम नहीं होती है, कसाय कसाय ही होती है। उस कसाय का क्षय करके ही यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। यथाख्यात चारित्र संजुलन कसाय के उदय में भी नहीं होता। यथाख्यात चारित्र जब तक संजुलन कसाय रहती है तब तक किसी मुनि को यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता। यानी यथाख्यात चारित्र ये तो क्षीण कसाय हो, उपशांत कसाय हो या अकसाय हो। मैंने 3 शब्द का प्रयोग किया, ध्यान रखना। क्षीण कसाय, उपशांत कसाय, अकसाय। क्या मतलब निकला? उपशांत कसाय 11वां गुणस्थान, क्षीण कसाय 12वां गुणस्थान, अकसाय 13वां 14वां। संयोग केवली अयोग केवली। शुक्ल ध्यान भी पृथकत्व वितर्क जो होगा उपशांत कसाय के होगा, एकत्व वितर्क होगा क्षीण कसाय के होगा, सूक्ष्म क्रिया प्राप्ति विपरीत क्रिया निवर्तनी अकसाय के होगा। केवल के साथ होगा।
सामान्य व्याख्या में आप 11वें गुलिस्तान को अकसा कहते हो, सामान्य रूप से 12वें गुलिस्तान अकसा कहते हो, पर मित्र में तुम्हारे प्रश्नों को तुम्हारे मुख में ही समझ चुका था। ये प्रश्न नहीं था क्या? यही था। हमारे आगम में एक विशेष बात लिखी सुब्रत सागर जी, वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो प्रश्नकर्ताओं के अधरों पर प्रश्न बाहर आने के पहले ही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। इनके मस्तिष्क में प्रश्न चल रहा था, उनको उत्तर मिल गया। अकसाएं और क्षीण कसाएं, उपशांत कसाएं, इनमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है। उपशांत कसाय में 11वें गुलिस्तान में कसाय को नष्ट नहीं हुआ, दबा के रखा गया है। 12वें गुलिस्तान में कसाय को क्षय किया गया है। वहां कसाय अभी कसाय क्षय करने का एक वस्तु थी, उसका क्षय किया गया है। लेकिन 13वें 14वें गुलिस्तान में वस्तु ही नहीं है, अकसाय। जैसे कि धर्म ध्यान चतुर्थ गुलिस्तान से चतुर्थ गुलिस्तान से 6वें गुलिस्तान तक धर्म ध्यान सामान्य कथन धर्म ध्यान। लेकिन 7वें गुलिस्तान में शुद्ध धर्म ध्यान, ये विशेषण क्यों जोड़ा? 7वें गुलिस्तान में शुद्ध धर्म ध्यान ऐसा शब्द क्यों कहा? इसलिए कहा 7वें गुलिस्तान में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किंचित मात्र भी होते नहीं है, इसलिए शुद्ध धर्म ध्यान, शुद्ध धर्म ध्यान। पुरुषार्थ पंडित साहब शांत बैठ करके कुछ काम योगों की चंचलता से होते हैं, उसका नाम ग्रास्तिक काम है। कितना सुंदर शब्द है दीपक भैया, अनिल। कुछ काम योगों की चंचलता से होते हैं, वे काम ग्रास्तिक होते हैं, सरागियों के होते हैं। कुछ काम वे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, वे भगवान बनने के काम होते हैं। वे योगों की चंचलता से नहीं होते हैं, योगों की स्थिरता से होते हैं। जो शरीर को स्थिर करना सीख चुके हैं, संजन सागर आए क्या महात्मा जी, जो शरीर को स्थिर करना सीख चुके हैं, उन्हें वचन स्थिर करना चाहिए। जो वचन स्थिर करना सीख चुके हैं, उन्हें मन स्थिर करना चाहिए। जो मन स्थिर करना सीख चुके हैं, उन्हें कसाय का नाश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो कसाय का नाश करना सीख चुके हैं, उन्हें ज्ञान में ज्ञान की लीनता को प्राप्त कर लेना चाहिए। जो ज्ञान में ज्ञान की लीनता प्राप्त कर चुके हैं, वे निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इस विद्या को पंडित साहब कब बाहर लाएंगे आप लोग? हम अकेले क्या कर सकते हैं? देश के सारे आचार्यों को, मुनियों को मिलकर के ये विद्या बाहर निकालना चाहिए, समाज के बीच में आना चाहिए। अन्यथा धार्मिक कार्यों के क्रियाकांडों में व्यक्ति उलझ करके कसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। तुमने इतना बड़ा विधान करा, हम इससे बड़ा विधान कराएंगे। तुमने इतना बड़ा पंचरण, हम इससे बड़ा पंचरण कराएंगे। विधान का निषेध नहीं होना चाहिए, पंचरण का निषेध नहीं होना चाहिए। हमने बड़ा किया है, तुमने छोटा किया है, इसका निषेध होना चाहिए। बड़े से बड़ा करो, पर भावना में छोटापन मत लाओ। जिन महिमा सम्यक उत्पत्ति का साधन है, दीपक कहीं भी कोई विशाल काम करे उसकी अनुमोदना करना। यदि आप ये कह रहे हो कि पैसा बर्बाद हो रहा है, ये भी तुम्हारे हृदय का रोना है। कहीं ना कहीं आप अपने आप से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। सुख का साथ तुमने मीठी करके बोली है। तुमको पैसे की बर्बादी विधान में दिख रही है, पैसे की बर्बादी पंचनाक में दिख रही है, पैसे की बर्बादी
साधु संतों की सेवा में दिख रही है, तो मित्र सप्त व्यसन में जो पैसे लग रहे हैं वहां कहने क्यों नहीं जाते आप? इसलिए जो साधक पुरुष होगा, महात्मा है, वैसे बोलेगा, वो पक्ष से भर के नहीं बोलेगा, सत्य को बोलेगा। सत्य बोलना सीखो, सत्य बोलना सीखो, सत्य बोलना सीखो। बोला स्वयं से सत्य बोलना सीखो बेटा। अब बहुत दिन हो गए मित्र, 25 वर्ष निकल चुके हैं। 25 पुनः मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस कोरोना के काल में कोई नियत नहीं है बेटा। इसलिए वर्तमान में जो भी सोने जा रहे हैं वे समाधि लेके सोए। जो भी घर के बाहर निकल रहे हैं समाधि लेके निकले। नहीं भरोसा मित्र, शत्रु का तो काल मरने का है, पर तुम्हारी कसाई का काल मरने का नहीं है, उसे संभाल लीजिए। अनिल बहुत गहरे में समझना, कोई आपका शत्रु हो उस पर आप युद्ध मत करो, वो तो उसको मृत्यु मार देगी, लेकिन अपनी कसाई को आप संभाल लीजिए। औरंगजेब जैसा आदमी भी चला गया, उसको जाना ही पड़ा। इसलिए दीपक एक गहरी बात बता रहा हूं आपको, और जितने श्रमण देश में हैं उन सबको मेरी बात पर गौर से ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचो कि विश्व सार छोटे हैं, कद छोटा है, इन बातों को छोड़ो। मुझे तुम छोटा ही मानो, लेकिन महावीर की वाणी को छोटा मत मानिए। कौन कोशिश में? महात्मा जी खड़े हो जाओ। कुछ लब कहाँ है? ज्ञानी खड़े हो जाओ। बेटा छोटे से गिलास में दूध दिया पिताजी ने, बेटा बड़े गिलास में दूध दिया तेरी माँ ने, इसमें दूध कौन सा है? पुत्र ज्ञानियों शीघ्र बोलो, जोर से बोलो। छोटे गिलास में दूध दिया है कुश को, बड़े गिलास में दूध मिला लब को, बेटा दोनों में दूध कौन सा है? मोने आपका बेटा दूध कौन सा है? छोटे गिलास में रख जाएगा क्या दूध समा छोटा हो जाएगा? बड़े गिलास में रखकर दूध बड़ा हो जाएगा क्या? ऐसे ज्ञानी बोल दो। छोटा बच्चा भी जिनवाणी सुना रहा हो वो जिनवाणी ही है, और बूढ़े आदमी भी गाली दे रहा हो तो वो गाली ही है। आगम के विरुद्ध तुम वृद्ध होकर ही बोलोगे तब भी मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, और आगम के अनुकूल जो भाषण करेगा बच्चा भी होगा वो सम्यक ज्ञानी ही कहलाएगा। इसलिए जिन शासन में वृद्धों, शरीर के वृद्धों को कोई स्थान नहीं है, शरीर के बच्चों को कोई अपमान नहीं है मित्र, जिन शासन में तो दर्शन ज्ञान चार से जो वृद्ध है उसी का सम्मान है, दर्शन ज्ञान चार से हीन है उसी से मध्यस्थ भाव है। अपमान नहीं, मध्यस्थ भाव है। मतलब जैसे ये तुम्हारा चाचा की मामा है मित्र, ये तुम्हारे दोनों भांजे खड़े, तुमको बुरा लग रहा है क्या? यदि अच्छा लग रहा है तो बेटा अपनी मामा से पूछना, मामा हमारी मौसी भी है क्या? पूछो बेटा, अपने मामा से पूछो हमारी मौसी भी है क्या? है? अब यही तुम्हारे मामा की परीक्षा हो जाएगी बेटा। मौसी के बेटे भी आए, लवकुश भी आए, फिर मामा की क्या भूमिका होती भावों की? उनके लिए तो वो भी भांजे हैं, ये भी भांजे हैं। संसार में बच्चों को बिगाड़ना हो तो मामा के पास छोड़ दो। बुरा नहीं मानना मामा,
संसार में बच्चों को बिगाड़ना हो तो मामा के पास छोड़ दो, इसलिए मामा के पास बच्चे कम छोड़ना चाहिए, क्योंकि मामा उनको सम्मान ज्यादा देते हैं, डांटते कम है। उस संसार में बच्चों को संभाल के रखना हो तो माँ की गोदो, पिता की डांट हो तो बच्चे संभल के रहेंगे। उस संसार में बच्चे को भगवान बनाना हो तो सदगुरु के चरणों में छोड़ दो, वे भगवान बना देंगे। बोलो बेटा दूध किसमें है? छोटे गिलास में दूध है कि बड़े गिलास में दूध है? दूध तो दोनों में है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कदों को मत देखो, वस्तु को देखो। बैठो बेटा। जैन दर्शन कहता है पात्रों को मत देखिए, बर्तन को मत देखिए, वस्तु के वर्तन को देखिए। जैन दर्शन कह रहा है बर्तन को मत देखिए, वस्तु के वर्तन को देखिए। वस्तु के वर्तन को देखिए। ओहो हो। और जैसे किसान अपनी फसल को मुलायम कीड़ों से भी रक्षा करता है। क्या सुब्रत सागरी कर रहे हो मित्र? किसान कांटों को तो लगाता है खेतों में, वो मुलायम कीड़ों से रक्षा करता है। रहस्य क्या है इसका बेटा? समझा दो। तुम तो साहित्यकार हो, फिर अपना काम करते रहने, इतना समझा दो। किसान खेत के चारों ओर कांटे की बाड़ी लगाता है, वो मुलायम 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 कोमल कीड़ों से रक्षा करता है। बेटा कांटे चुभते हैं पर फसल को खाते नहीं है। ऐसे गुरु का कड़क अनुशासन तुम्हें कांटों से चुभता है, लेकिन मुलायम कीड़े फसल उगाड़ देते हैं। ये मुलायम बातें बतूले वाले, मुलायम राग से भरने वाले और मुलायम हृदय वाले लोगों से बच के रहो। ये तुम्हारे लिए फसल जैसे कीड़े जैसे खा डालेंगे। समझे अबरल? ये मुलायम तुम्हारा चेहरा कोई काम का नहीं है। मुलायम कीड़े भी होते हैं। इसलिए जिनसे राग बढ़े उनसे अंतराल डालना चाहिए। भोजन, अध्ययन, भजन, ये तीन बातें, ये चार राग के तीव्र स्थान है। अभिषेक नहीं आया क्या? अभिषेक मास्टर मित्र समझ। भोजन, यदि अनिल कनाडा गए और इनको कहीं किसी ने भोजन करा दिया, लाखों करोड़ों की संपत्ति भूल जाएंगे। वो याद रहेगा इनको कि मैं उसको मुझे लिए भोजन कराया था। इसलिए कभी जीवन में भोजन में किसी को विघ्न नहीं करना। दुनिया के सारे काम आदमी भूल सकता है, भोजन एक ऐसी वस्तु है। दीपक, कलकत्ता एक त्यागी आए थे, आपको मालूम नहीं है। उन्होंने बुंदेलखंड में था, मुझे उन्होंने बताया महाराज जी कलकत्ता में कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं दिखा। एक दीपक, आप पाटनी हो क्या? हाँ। बोले दीपक पाटनी करके कोई श्रावक थे, उन्होंने मेरी पूरी व्यवस्था कर दी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा मुझे मालूम है एक ही दीपक पाटनी है। मित्र विश्वास रखना, दीपक मंदिर की पूजा करके घर जाने वाले करोड़ों लोग हैं। भगवान की पूजा करके 5 मिनट रुका करो मंदिर में। कोई धर्मात्मा आया हो पूजा करने, मंदिर आने, उसको भोजन जरूर करा देना, परंतु हर व्यक्ति घर के भीतर मत ले जाना, उनकी योग्यता पर ही कराना। चबूतरे लायक उनको चबूतरे पर कराना, बैठक कक्ष लायक उनको बैठक कक्ष में ले जाना। हर व्यक्ति को कमरे में वो घर के आंगन में मत ले जाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो चौके लायक हों उनको चौके में ले जाना, पर भोजन कराना। सब सिखा दिया मैंने आपको। लेकिन दीपक तुम्हारी चर्चा कर रहा था एक श्रावक, इसका मतलब समझिए। भूखे को भोजन करा दोगे ना,
वो तुम्हारी भव भव तक याद करेगा। भोजन, भजन, जो बहुत भजन गाता है उससे लोग चिपकते हैं। बेटा एक गोंद है, तुमको चिपक जाएंगे लोग। भजन, भोजन और अध्ययन, जिससे अध्ययन किया जाए उसके प्रति भी लोगों का राग बढ़ता है। और वचन, मीठे बोले लोग हैं, उनसे बच के रहना, वे फंसा डालेंगे। वो ऐसे फंसाएंगे कि जीवन में तुम्हारा उबर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए बच के रहना चाहिए। जैसे किसान अपने खेती में बारी लगा के रखता है, ऐसे साधु पुरुषों को सबका हित तो सोचना चाहिए, पर अपने संयम की रक्षा के लिए बारी लगा के चलना चाहिए। ज्ञान के फल की व्याख्या चल रही है। ऐसा नहीं कर सके आप तो तुम्हारे पास ज्ञान का प्रत्यक्ष फल नहीं है। प्रत्यक्ष फल अज्ञान की निवृत्ति। ये सारी क्रिया अज्ञान में है। एक के राग में दूसरे से द्वेष कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है हमारा हाथ दोनों जगह चल रहा। घात जीवन कभी राकेश पतले तवे जैसा मत जीना। पतले तवे जैसा जीवन मत जीना। तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। जीवन जीना है मित्र, एक व्यवस्थित जीवन जीने का। अज्ञान है वो अज्ञान। बालू रहती, बालू रेगिस्तान की, तुरंत गर्म होती है, तुरंत ठंडी हो जाती है। नहीं। और जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना पंडित मित्र, मां के संबंध में तुम्हारी मां है, पत्नी के संबंध में तुम्हारी पत्नी है, पर इतना मेरी बात पर भी ध्यान रखना, जाति स्त्री ही है। मां को मां की दृष्टि से देखना, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना, भगनी को भगनी की दृष्टि से देखना। लेकिन मित्र विश्वास पुरुषत्व को सिद्ध करके ही करना। हर व्यक्ति पर विश्वास करोगे अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ज्ञानी विज्ञानी कोई भी पुरुष हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अनिल उसके ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा करना। लेकिन सब बातें मान के बैठ जाओगे, आप अपना घर बिगाड़ लोगे। हर आदमी की बातें सुन लेना, लेकिन उन पर अमल नहीं करना। पंडित जी मित्र, आप भी अपना घर बचा के रखे हो, इसी विद्या के बल पर बचा पाएंगे आप। आपकी मां भी जीवित है, पत्नी सामने बैठी है और स्त्री स्वभाव है, दोनों लड़ पड़ी। बताओ मित्र आप क्या करोगे? पत्नी की राग में डूबोगे तो दूध पिलाने वाले को भूल जाओगे, और मां के राग में डूब गए तो अपना सुख खो जाओगे। अब बताओ क्या करोगे? दोनों की बातें सुनना आपको, और सुन करके तटस्थ भाव से, एक ने तुम्हें जीवन दिया है, एक ने आपको जीवन सौंपा है, वो एक ने आपको जीवन दिया है, दोनों का पालन करना है। एक ने आपको जीवन दिया है और एक ने आपको जीवन सौंपा है। मित्र बुद्धिमान होकर के वे दोनों लड़े, आप देखना, लेकिन आप दोनों का पालन करना। ये बुद्धि यदि आचार में नहीं होगी तो वे मुनि संग नहीं चला पाएंगे। विष्णु सागर को सीख लो मित्र। माना कि तुम्हारी मां दीक्षित हो गई आपके पास और दूसरी महिलाओं ने तुमसे दीक्षा ले ली। एक और तुम्हारा मां का संबंध है, एक और शिष्य शिष्याओं का संबंध है। बताओ मित्र क्या करोगे? मां के राग में डूबोगे तो संग नष्ट हो जाएगा, और संग के राग में डूबोगे तो मां का हृदय टूट जाएगा। अब मित्र बताओ क्या करोगे? वहां तुला का जीवन जीना पड़ेगा, तुला का जीवन। पलड़े ऊंचे नीचे हो सकते हैं, डंडी सीधी है।
कुछ जगह आपको तटस्थ ही रहना पड़ेगा, ना इधर बोलना पड़ेगा ना इधर बोलना पड़ेगा, आपको मध्यस्थ होकर के दोनों को संभालना पड़ेगा। और जहां मां का राग आ गया तो तुरंत कलंक का टीका लग जाएगा कि मां के राग में हम लोगों को भुला दिया। वो कहीं चेलों के राग में ज्यादा डूब गए तो मां का हृदय टूट जाएगा। कैसा बच्चा मेरा है, मैंने जिसको जन्म दिया आज मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ज्ञानी अपने परिणामों को संभालना ही कठिन है, फिर दूसरे के परिणामों को संभालने के लिए आचार होता वो कितना कठिन है। इसलिए आचार्य भगवंती की जो परिभाषा है, बोला खड़े हो जाओ गाथा सुनाओ। कोई बात नहीं, पीयूष खड़े हो जाओ गाथा सुनाओ। आचार्य परमेश्वरी की गाथा सुनाइए मित्र। नकल करने वाले उल्टा सिखा रहे तुमको। अपम परम तो दुंजई, हो जो शम को भी जोड़ते हैं और पर को भी जोड़ते हैं, किसमें? दंसन नान पाणे वीर चरत भरत मायारी अपम परम जुंजई सु आर्य मुनि झियो। जो पंचाचार से शम जुड़े हुए हैं और दूसरों को जोड़ के रखते हैं, वे आचार्य परमेश्वरी हमारे ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं। विराजो ज्ञानी, क्षमा करना है। हो। अरे भाई, सबसे पंडित क्षमा मांग लेना चाहिए। कलयुग है, जब चतुर्थ काल में भगवान को नहीं छोड़ा, पंचम काल लोग कहां छोड़ेंगे? सामने सागर क्षमा करना। आइए, क्या करें यहां पर? यही ज्ञान का फल है। यदि क्षमा मांगना ज्ञान दशा हो गई तो ज्ञान क्या होगा? जिनसे कहे क्षमा मांग लो, क्यों मांगू? अभी तुमको ज्ञान का बोध नहीं है। ज्ञान का फल तो छोड़िए, ज्ञान का ही बोध नहीं है। ज्ञान का ही बोध नहीं। भाई समझ लो, सुन लो, समझ लो, सुन लो। वस्तु धर्म ये है, वीतराग मार्ग पर चलना आत्मन तो ऐसा ही होना पड़ेगा। यदि मैंने कह दिया जाओ हिमांशु के पैर पढ़ लो, तुम अरिंद आत्मन सोचना मत पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। जब नरक में पड़े राजा श्रेणिक को तुम तीर्थंकर के रूप में देख सकते हो। तो मित्र, ये तो मनुष्य है, इनके भीतर भगवान आत्मा को देखो। अबरल इसलिए आपको किसी को सताना नहीं चाहिए। बेटा इधर देख, माना कि इन सिद्धम से पूछो, इनकी माँ ने गाल पर चांटा मार दिया, ठीक है? अभी मुनिराज बन के पहुंच गए नगर में, अब पड़गान लिए खड़ी हुई है और दोनों के याद आ जाए इसने गाल पर मारा था, तब सोचेगी ओ मुझे नहीं था मालूम ये भविष्य के मुनिराज है तो क्यों मारते। ऐसे मित्र सागर इन सब को समझा देना। आप कभी विशुद्ध सार को तंग मत करना। देश के सारे ज्ञानियों से ये भविष्य का भगवान है, इसको तुम मत परेशान करो। मैं ही नहीं, जितने भावलिंगी मुनिराज में सभी भविष्य के भगवान हैं। मत सताओ किसी को, मत सताओ, मत सताओ, बोला मत सताओ किसी को, बोला मत सताओ किसी को, मत सताओ, भविष्य के भगवान है। संजय भट्टारक भी कभी ना कभी तो बन जाएगा भटकते भटकते।
मत सताओ किसी। अमित का अमित ज्ञानी, अमित भाई संजय भी भविष्य का भगवान है। ये भविष्य का भगवान न होता ये सारे जीव इकट्ठे हुए कैसे? ये सब भविष्य के भगवान है। ब्रजेश को भी देख लिया करो, बेचारे कोई देखते ही नहीं है, वही भविष्य का भगवान है। हो भविष्य के भगवान तो सभी भव्य होते हैं, लेकिन पर्याय की प्रत्यय का ध्यान रखा जाएगा। भविष्य का भगवान शेर भी होता है, भगवान तो मानता हूं, लेकिन शेर से बच के ही रहना पड़ता है। सुना सौरभ? सभी भविष्य के भगवान। आइए पंडित जी, हेतु शब्देन साक्षात् प्रत्यक्षम किम। साक्षात प्रत्यक्ष क्या है? अज्ञान विच्छित्ति। पंडित जी मिल गया? अज्ञान की विच्छित्ति, संज्ञानोत्पत्ति और सद्ज्ञान की उत्पत्ति, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जा और असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा। इस पर जोर दीजिए। श्रुत के अध्ययन से अवरल सुधरो ज्ञानी, अवरल सुधरो ज्ञानी। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जा की व्याख्या चल रही है, तुम कितनी चूक कर रहे हो बेटा। भैया इनसे पूछना सुब्रत सागर से। एक वृद्ध पुरुष अंतिम सांस भर रहे थे, उनके परिवार के लोग मेरे पास आए, दीपक महाराज जी पिताजी को संबोधन कर दो। भद्र प्रणामी कोशिश कर रहे थे मैं गुरु के दर्शन करूं, उनके श्रीमुख से नमोकार सुनूं। इतना पुण्य तेज, अंतिम श्वास के समय निर्गंत गुरु सामने खड़े हूं, लेकिन आंख का पलक नहीं उठ रहा था, आंख का पलक नहीं उठ रहा था। इतना बल क्षीण हो चुका था, नमोकार सुनाई नहीं दे पा रहा था, इतना बल क्षीण हो चुका था। मित्र, तुम बलवान शरीर में बैठ करके कहाँ इन आंखों को तुम नष्ट कर रहे हो, कहाँ कानों को नष्ट कर रहे हो, कहाँ जिब्बा को गमा रहे हो। आप तत्व को सुनिए। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निरा होती है। पंडित जी एक विषय बोलूं आपको, ये सारे मुनिराजों को एक चोट है। चोट इस बात की है कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, मेरी ख्याति क्यों नहीं फैल रही, जिनकी नहीं फैल रही। विद्वान लोग कुछ भी पालन करते नहीं है, चारों नाम फैल जाता है। मित्र, अभी आपने तपस्या के अर्थ को नहीं समझा, इसलिए प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया। आगम की गुणता को समझिए। आप तपस्वी हो, आप ही पूज्यो, विद्वान पूज्य नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कर्म निर्जा के स्थान पर दृष्टिपात करिए। आप तपस्या करते देख रहे थे, पंडित लोग कुछ नहीं करते। ये तुम्हारी कसाई बोल रही थी, वो पंडित जी अध्ययन करके आनंद लूट रहे थे, वो मुनिराज के चरणों में सिर टेक रहे थे। स्वामी आप महान हो, छोटी अवस्था में दीक्षा लेकर के आपने मोक्ष मार्ग चुन लिया है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। मित्र, अध्ययन के काल में जो विशुद्धि बन रही थी क्षण क्षण में, वो तुम्हारी गुण श्रेणी निर्जा करा रही थी, वो यश को दिला रही थी। इसलिए तपस्वियों को स्वाध्याय करना चाहिए, वो स्वाध्यायशीलों का भी बहुमान रखना चाहिए, वो स्वाध्यायशीलों को तपस्वियों का बहुमान रखना चाहिए। ऐसा आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने परमात्म प्रकाश की टीका में लिखा हुआ है, योगदेव स्वामी ने परमात्म प्रकाश में व्याख्यात किया है। पर अनिल भैया, यह समय हम सबसे मिलने में लगा दूं या समय जिनमाने में लगा दूं, समय उतना ही मेरे पास है। जब आप लोग मिलने जुलने में आनंद लूटते हो, तब मैं कमरा बंद करके जिनमाने से मिलता हूं, पर जब आपके सामने मिलता हूं तो आनंद के साथ मिलता हूं, फिर आप भी आनंदित होते हो, आपका मिलना रूखा सूखा रह जाता है। फिर
बोलो संजय सागर बराबर। मित्र, इस बात को तो बार बार ध्यान रखना चाहिए। भूत की तपस्या और वर्तमान की तपस्या, वर्तमान की तपस्या कारण रूप है और भूत की तपस्या कारण रूप है। कभी कभी ऐसा भी होता, बिल्कुल खेद नहीं लाना मन में, किंचित मात्र भी स्वप्न में भी खेद मत लाना। हम तत्वज्ञानी जीव हैं। कोई साधना करते दिख नहीं रहा पर प्रभावना अधिक हो रही है, ये भूत के फल भोग रहे हैं, ये भोगी हैं। तुम साधना करते दिख रहे हो पर प्रभावना नहीं दिख रही है। आप योगी हो पर प्रभावना का राग आ गया तो भोगी बन जाएंगे। एक पुण्य के फल का भोगी है, एक पुण्य फल प्राप्त करने जा रहा है, परंतु सच्चा योगी वो है कि भविष्य में भी ऐसे पुण्य को फल को नहीं चाहता है। वो तो पुण्य का फल नहीं, ओदिक क्रिया मानता है। अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था को, उसमें ज्ञानी जो विभूति है वे ओदिक भाव है, मोक्ष हमारा क्षयिक भाव है। जब नियत आती ना तो मेरे मित्र ऐसे टपक जाता, देखा? हो पक्के फलम पड़ दे। कुछ दिन पहले बेसाली बासो कुंड में पंडित जी यहाँ कौन से फल, लीची दिखाई देते थे। 4 दिन के अंदर अंदर पेड़ सूने हो गए, सारे टपक गए। ज्ञानी समझो पक्के फलम पड़ दे, जो पक जाते फल वो पतित हो जाते हैं। ऐसी उम्र पक जाएगी, पतित हो जाएंगे। तब तक चमक लो जब तक चमक रहे हो। आइए अनुराग, उसको तो कोई उठाने वाला भी मिल गया, पर अपनों कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा भरोसा नहीं है। देखा बेबो, तत्फलम परंपरा प्रत्यक्षम किम। परंपरा से प्रत्यक्ष क्या होता है? ध्यान दो, जिन जीवों को सौम्य सागदी चेला चेली भी चाहिए है, तो बेटा वजन को उठा लेना सरल है पर झेलना कठिन है। बहुत सारी ऐसी बल्लियां होती हैं जिन्हें वजन रख दिया जाता है और थोड़ी देर अभी टूट के गिर जाती हैं। देखा कभी जीवन में? बहुत सारी बल्लियां होती है, बल्लियां वो वजन को रख दो उनके ऊपर, मालूम चला वजन झेलने की रखी गई थी, वे ही टूटे गिर जाती हैं। ऐसे जो गुरु वजन से रहित होते हैं, ज्ञान से रहित होते हैं, वे शिष्यों को धर तो लेते हैं और कुछ दिन बाद वे टूट के गिर पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास गुरुता ही नहीं थी। मजबूत होंगे। अरे अपने फलों के वजन से भी वृक्ष टूटते देखे जाते हैं। कल एक आम की डली टूट गई, लोग कह रहे किसने तोड़ा नहीं है, अपने फलों के वजन से टूट के गिर गई। मित्र, जिनके अंदर क्षमताएं नहीं होती है, योग्यताएं नहीं होती है, वे अपने पुत्र पुत्रियों के वजन से टूट के गिर जाते हैं। जिनको क्षमताएं नहीं बेहती हो, वे अपनी चेला चेलियों के वजन से टूट के गिर जाते हैं। क्षमताएं बढ़ाइए। हो क्या रहस्य इसमें लिखा है बेटा, पढ़ो, ग्रंथ खोल लो। हो शिष्य प्रशिष्य पूजा प्रशंसा आदि, शिष्य प्रशिष्य, शिष्य निष्पत्ति आदि। पंडित जी, शिष्य प्रशिष्य शिष्यों के द्वारा, प्रशिष्यों के द्वारा पूजा प्रशंसा की प्राप्ति होती है। किससे? ज्ञान के फल से। परम सत्य शिष्य प्रशिष्य वहीं जुड़ते हैं जब मित्र ज्ञान होता है। और शिष्य निष्पत्तित्व आदि, पूजा भी मिलती है और शिष्यों की निष्पत्ति भी होती है। जिस गांव में जाओगे, भैया अब कुछ बेटा कभी तुमने लीची नहीं खाया हो, पर यहां वैशाली में वृक्षों को देख करके मन चलने लग गया, अच्छे लग रहे हैं। कभी किसी ने आम न खाया हो, पर टोकरी में रखे आम देख करके मन चलने लगता कि खा लूं। ऐसे बेटा ज्ञानी गुरु के पास जाने से, जिसने कभी स्वाध्याय न किया हो, उसका ही मन करने लगता कि बोला अब तो पढ़ना चाहिए। ओहो, पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? जब सब जगह एक सही स्थान रहेगा, आशी भाई पढ़ना चाहिए।
माहौल जैसा होगा झांझरी वैसा काम करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ेगा। यदि यहां तुमने उपद्रव किया तो बेटा पिट जाओगे, उपद्रवियों के साथ बच जाओगे। यहां तो ज्ञान विज्ञान का माहौल है, ज्ञान विज्ञान का माहौल। ना कुतर्कियों का स्थान है न कसाईयों का स्थान है। पंडित जी कोई चाहे में आंखें गुस्सा करके तुमको दबा लेंगे, मित्र गुस्सा में दबाकर कोई नहीं दबता है। दबा सको तो आप गुणों में दबा के रखिए। कसाय में तुम दबा भी लोगे किसी को, दुनिया समझती है तुम्हारी योग्यता कितनी है। तुमसे अच्छा भूसा अच्छा है, कम से कम कच्ची आम को पका तो देता है। उन लोगों से जो कसाय करके दूर से भगा देते लोगों को, उनसे भूसा अच्छा है। अपने अंदर रख करके कच्चे आम के फल को पका कर देता है। यानी गुरु वही का नाम, उसी का नाम होता है जो कच्चे शिष्यों को अपने पास रख करके गुरु बना देता है। विष्णु सागर जी क्या लिखा है, खोलो ग्रंथ। आपको पता नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो ना उसका नाम है लक्षण शास्त्र। जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लक्ष्य शास्त्र। लक्षण शास्त्र का अध्ययन लक्ष्य शास्त्र के लिए किया जाता है। तुम्हारा अवभाग्य है कि लक्षण सीखते समय लक्ष्य सामने कि उसका प्रयोग कर लीजिए। व्याकरण शास्त्र का नाम होता है लक्षण शास्त्र और धर्म ग्रंथों का नाम होता है लक्ष्य शास्त्र। ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था। लक्ष्य शास्त्र, लक्षण शास्त्र। एक पंडित थे पीयूष बीना में गोस्वामी करके, उन्होंने मुझे व्याकरण पढ़ाया था, कातंत्र व्याकरण। आइए तो इति संक्षेप प्रत्यक्ष फलम, ये संक्षेप से प्रत्यक्ष फल कहा। इदानीम परोक्ष फलम भिन्नते, इसका परोक्ष फल को कहते हैं। तच्च दुविधम, वो दो प्रकार का है। अबूदे निश्रिय सुख भेदात, परोक्ष फल अबूदे सुख और निश्रिय सुख। जो संसार का राज्यादि का सुख अबूदे सुख कहलाता है और मोक्ष की जो प्राप्ति हो निश्रिय सुख पर कहलाता है। अबूदे सुखम कथते, अबूदे सुख कहते हैं राजाधिराज महाराजा अर्धमंडलिक मंडलिक महामंडलिक अर्धचक्री चक्रवर्ती इंद्र गणधर देव तीर्थंकर परम देव कल्याणत्रय परंतमिति। सुनिए अबूदे सुख क्या है? राजा होना, अधिराज होना, महाराज होना। ये महाराज मुनिराज नहीं समझना, महाराजा। अर्धमंडलिक मंडलिक महामंडलिक अर्धचक्री सकल चक्री इंद्र गणधर, ये पद है, ये भी अभ्युदय है। और देव तीर्थंकर, ये भी अभ्युदय है। परम देव कल्याणत्रय, और तीन कल्याणक जो हैं तीर्थंकर भगवान के भी अभ्युदय के प्रतीक हैं। गर्भ कल्याणक भी अभ्युदय है, जन्म कल्याणक अभ्युदय है, और दीक्षा कल्याण जो स्वर्ग के देव आते हैं, पालकी लेके आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं, ये अभ्युदय है। राजादि लक्षण कथ्यते, राजादि लक्षण कहते हैं कोटि प्रकारी अष्टदश श्रेणी नाम पति। 18 करोड़ श्रेणी का जो पति होता है स एव मुकुटधर कथ्यते, वो मुकुटधर कहलाता है। मुकुटबद्ध पंचत पति अधिपति, और जो 500 मुकुटबद्धों का जो स्वामी होता है वो अधिपति अधिराज कहलाता है। उसके आगे तस्मा दुगुण क्रमेण, दूरे दूरे क्रम से बढ़ाते जाइए, शकल चक्रवर्ती पर्यंतम 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी चक्रवर्ती होता है। इति अभ्युदयसुखम, ये क्या हुआ? अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है आगम के अभ्यास से। अत निश्रेय सुखम कथते, अब निश्रेय सुख कहते हैं। अर्हत पदम कथते, अरहंत पद की प्राप्ति निश्रेय सुख है। ख
खबदि गुड़गाई कम्मा 34 पंचकल्याण अट्टपा महापरिहेरा अरिहंता मंगलम मज्जम। खबदि घन घाई कम्मा, जिन्होंने 4 घात्य कर्म का क्षय कर दिया है, 34 अश्व को प्राप्त करके पंच कल्याण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे 8 महापाणिहीरा 8 महाप्रात्यारों से युक्त हैं। अरिहंता मंगलम मज्ज, वे अरंत परमेष्टि हमारे लिए मंगलभूत हो। सिद्धम पदम कथते, निश्रेय फल सिद्ध पद। मोनोत पीढ़ियम बंधु ने सत्य कम मुक्का मंगलभूत सिद्धा अटूरा दिवे संसारा। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? मूलोत्तर पैडियो, मूल प्रकृति उत्तर प्रकृतियों से बंध उदय सत्य एक कर्म से उमुक्त रहित हो चुके हैं। मंगलभूत सिद्धा, ऐसे सिद्ध परमेश्वर मंगलभूत 8 गुणा, जो 8 गुण से सहित हैं, अतीत संसारा संसार से रहित हैं। ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे दीपक, क्या बताऊं, आवाजों को सुनकर प्रभावित हो रहे लोग, बड़े बड़े धुरंधर लोग पिछी कमंडल लिए घूम रहे, त्यागी व्रती हैं और जो जिन शासन का नाश करने के लिए तुले हैं। बोध होना चाहिए इस बात का कि जैन दर्शन गुण के उच्छेद को मोक्ष नहीं मानता। गुण के उच्छेद को मोक्ष मानने वाला वैशेषिक दर्शन होता है, आत्मा का विनाश मानने वाला बौद्ध दर्शन होता है, हमारे यहाँ मोक्ष होता है। मित्र, 8वीं कंबीला सीधी भूदंड 8 गुणा कितकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा, 8 गुण से युक्त हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, उनका नाम सिद्ध परमेश्वर है। लेकिन जो यूं कहते हैं ओ निर्गुण न्यारे, जो आत्मा गुण से रहित मानते हैं, ये मित्र जैन दर्शन का भजन नहीं है। इसलिए आप वो पालनहारे, जिस पालनहारे का निरसन करने के लिए कुंद कुंद जैसे आचार्य 2000 वर्ष पहले लिख के रख दिया है, कर्तृत्ववाद का उन्होंने खंडन किया है, और आप लोग मिल करके पूरी समाज में कर्तृत्व फैला रहे हो। जितने भजन गा करके लोगों को रिझा रहे हैं, वे भले कुछ मीठी मीठी बातें बताएं, हम भक्ति की भाषा बोल रहे हैं। अरे भक्ति की भाषा सीखना है संबंधबद्ध स्वामी से सीखो, जिन्होंने भक्ति का पाठ किया सिद्धांत के साथ किया है। पंडित जी समझ में आ रहा ना, ये गाथा सूत्र क्या कह रहा है? 8 गुणा, 8 गुण से सहित हैं, निर्गुणी हमारे परमात्मा नहीं है। यदि आप निर्गुणी कहना चाहते तो आपको स्पष्ट करना चाहिए, आत्मा पर गुणों से निर्गुणी हो सकती है, पर निज गुणों से निर्गुणी नहीं होती है। सिद्ध चक्र विधान में निर्गुण लिखा है, हाँ ठीक लिखा है, वहां अपेक्षा लगाइए आप। प्रत्येक द्रव्य पर गुण से निर्गुणी होता है और गुण निर्गुणी होता है। गुण द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होता है, जो निर्गुणी होता है, उसका नाम गुण होता है। गुण का कोई गुण नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। इन सारे उपदेशों को मूल ग्रंथों से वाचना करके उपदेश करोगे तो आप जिनवाणी परोसोगे, और दुनिया के लोगों की बातें पढ़ पढ़ के तुम परोसोगे तो मिथ्यात परोसोगे। जब प्रवचन होता है दीपक, उसके बाद जिनवाणी होती है, तो आपको कहना चाहिए स्वामी स्वामी हम जिनवाणी की भक्ति करने खड़े हुए हैं, किसी की निंदा की भक्ति थोड़ी करेंगे, थोड़ी जिनवाणी तो सुना दो।
जिन भक्ति करोगे ना, भी खड़े होकर जिनवाणी करोगे ना, तो मित्र जिनवाणी अरहंत की वाणी की उपदेश की होती है, चुटकुलों की कोई जिनवाणी नहीं होती है। हो सिद्ध गुण, तो मंगलभूत सिद्धा 8 गुण सकते हैं, वो संसार से रहित थी। संक्षेप ने अबुद निश्रेषकम कथता, इसका संक्षेप से अबुद निश्रेषक को कहा। इदम अत्त तात्पर्यम, यहाँ कोपी भीत्राग सर्वज्ञ पणित पंचास्तिकाय संग्रहादिकम शास्त्रम पठति। हो, जो इस प्रकार से विष्णु सागर जी, कोई जीव भीत्राग सर्वप्रणीत पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ को पढ़ता है, श्रद्धते श्रद्धान करता है, तथैव च भाव्यति उसी को भाता है, साच इत्थम भूतम इस प्रकार से हुआ है, सुखम प्राप्त होती, वो अबुद निश्रेषक को प्राप्त होता है। इदानीम परिमाणम प्रतिपद्यते, अब प्रमाण कहते हैं। तच्च दुविधम, प्रमाण 2 प्रकार का होता है। ग्रंथ भेदात, ग्रंथ अर्थ के भेद से 2 प्रकार का प्रमाण होता है। ग्रंथ अर्थ भेदात, ग्रंथ परिणामम ग्रंथ संख्या यथा सम्यम, ग्रंथ का प्रमाण ग्रंथ की यथा संख्या संभव, जैसे जितनी गाथाएं, जैसे 85 में यानी 181 गाथाएं आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में, और 172 गाथाएं आचार्य 73 गाथाएं आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका में। तो दोनों आचार्यों की टीका में कुछ गाथाओं में अंतर है। अर्थ प्रमाण अनंतम, और अर्थ प्रमाण अनंत है। नामम दुविधम, और नाम जो है ना 2 प्रकार का होता है। भैया ध्यान दीजिए, नाम 2 प्रकार का होता है। अनवर्थ्य दृश्य भेदेन, अनवर्थ की दृष्टि से, इच्छा की दृष्टि से। एक अनवर्थ नाम होता है, एक इच्छित नाम होता है। ध्यान दीजिए कैसे। अनवर्थ नाम किम, अनवर्थ नाम क्या कहलाता है? यादृशम नाम तादृशम अर्थम, जैसा नाम है वैसा अर्थ निकलना चाहिए, उसका नाम होता अनवर्थ संज्ञा। यथा तपति तपनम, जो तपस्या करे, तपाय तपन, आदित्य इत्यर्थ सूर्य। अच्छा, पंचास्तिकाया यस्मिन शास्त्रे ग्रंथे च संभवती, जिसमें पंचास्तिकाय जिसमें 5 अस्तिकाय की व्याख्या है, उसका नाम पंचास्तिकाय, ये अनवर्थ नाम है। द्रव्याणाम संग्रह, द्रव्य संग्रह, जिसमें द्रव्यों के संग्रह का कथन किया गया, द्रव्यों के समूह का कथन किया, उसका नाम द्रव्य संग्रह ग्रंथ, ये अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा सुमते मनुस्तम, समंत स्वामी ने तीर्थंकर सुमतिनाथ की स्तुति करते हुए कहा है, प्रभु भैंसमु स्त्रोत में अनवर्थ संज्ञा सुमते मनुस्तम, हे मुनिराज आपकी नाम अनवर्थ है, जैसी आप में सुमति है वैसा आपका नाम सुमति है। यद्रक्षम, इच्छित नाम कैसा होता है अनिल भैया? काष्ठावरणेश्वरा, काट की भार को, लकड़ी को काट कर तो सिर पर रख के जा रहा है, कौन? लकड़हारा, और नाम रख दे ईश्वर, ईश्वर चंद, ओ ईश्वर चंदा, ईश्वर नाम है। बोला भीख मांग रहे हैं, कौन कौन? करोड़ी मल भीख मांग रहे हैं, और जो भीख दे रहे हैं उनका नाम क्या है? गरीब चंद। ओ हो, जो बेचारा शांत बैठा है उसका नाम है क्रूरमल, क्रूरमल, जो शांत बैठा है, और जो प्रक्षण कुछ कुई करते ही रहता है उसका नाम है कोमल चंद। ए भाई, कुई कर रहे कोमल चंद, इसलिए नाम बड़ा दर्शन थोड़े। आइए, जैसा नाम वैसा अर्थ भी निकलना चाहिए। यशोधर सागर जी, यदि आपने नाम का ध्यान नहीं दिया तो यश विलीन हो जाएगा, इसलिए सीधे बैठ जाइए। जिनवाणी के सामने, गुरु के सामने पैर पैर रख करके नहीं बैठना पड़ता है, सीधे बैठ जाइए। और सभा में बातें नहीं करना पड़ती, सीधे बैठ जाइए बेटा। यशोधर, ये सुब्रत साहब में सबके नाम दिए अनवर्थ संज्ञा,
वो उल्टी भी तब भी जान के दिए हैं कि कम से कम बेगुण में आ जाए। माना कि कोई विषम है, उनको सोम करो, ये सोमता लाओ। क्रोधी उनका साम रख दो, ये सामता लाओ। तो भाई विषय समझिए आप, अनवय संज्ञा। ओहो, इत्यर्थ कर्ता कथते, कर्ता के सच त्रिधा, कर्ता 3 प्रकार का है। मूल तंत्र कर्ता, उत्तर तंत्र कर्ता और उत्तरोत्तर ग्रंथ तंत्र कर्ता भेदेन इति। मूल ग्रंथ कर्ता, तंत्र यानी ग्रंथ तंत्र कर्ता, और उत्तर तंत्र कर्ता और उत्तरोत्तर ग्रंथ कर्ता। मूल कर्ता अपेक्षा श्री वर्धमान स्वामी काल अपेक्षा वर्तमान काल में मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वैशालिक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। अष्टदश दोष रहित तो जो कैसे हैं? 18 दोषों से रहित, अनंत तुष्टि संपन्न, अनंत तुष्टि से युक्त इति। ये हमारे मूल ग्रंथ करता है वर्तमान में। उत्तर ग्रंथ करता, और उत्तर ग्रंथ करता कौन? गौतम स्वामी गर्धर देवा, गौतम स्वामी गर्धर देव, चतुर्दश ज्ञान धरा, 14 ज्ञान के धारण करने वाले, और सप्तरिद्धि संपन्न जो 14 चतुर ज्ञान धरा, 4 ज्ञान से संपन्न, मति सूत्र अवधि मना प्रिय, ये 4 ज्ञान के धारी थे। और मना प्रिय ज्ञान का नियम है 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि होना चाहिए, उसी मुनि को मना प्रिय ज्ञान होगा। मुनि के अलावा गृहस्थों को किसी को मना प्रिय ज्ञान होता नहीं। सप्तरिद्धि संपन्न, 7 रिद्धि संपन्न, उत्तरोत्तर कर्तारो। अब उत्तरोत्तर कर्ता बहुवो, उत्तर कर्ता और उत्तरोत्तर कर्ता, उत्तरोत्तर कर्ता बहुत हैं। यथा संभवम उनको जान लेना चाहिए। जो मूल ग्रंथ कर्ता, उत्तर ग्रंथ कर्ता और प्रतोत्तर ग्रंथ कर्ता आचार्य आदि की अपेक्षा से जो कथन करेगा उस कर्ता को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्ता किमर्थम कथ्यते, प्रश्न किया आपने यहां पर कर्ता क्यों कहा? कर्तृ प्रमाणा वचन प्रमाणमिति ज्ञापनार्थम, कर्ता की प्रमाणता से ही वचन की प्रमाणता आती है। यदि कर्ता का बोध नहीं है तो हम वचन कैसे प्रमाणित मान सकते हैं? इसलिए हमको पहले वक्ता का ज्ञान करना चाहिए, फिर वचन प्रमाणित मानना चाहिए। और जिसका वक्ता ही अप्रमाणित है उसके वचन प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए मूल आगम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, आचार्यों का अध्ययन करना चाहिए। और सबसे पहले बीतरागी दिगंबराचार्यों ग्रंथों का अध्ययन करो, और अवभाग्य तुम्हारा मिल जाए तो उन्हीं के श्री मुख से करो तो कितना आनंद आएगा। यदि नहीं मिलते तो जो विद्वान मूल ग्रंथकर्ता के विपरीत कथन नहीं करता हो, ऐसे पाप भीरु निर्लोभी संवेगी श्रावक के द्वारा भी तुम अध्ययन कर सकते हो, विद्वान से भी पढ़ सकते हो। इसके लिए विद्या के लिए मित्र किसी प्रकार विकल्प मत करना, लेकिन विद्या सम्यक होना चाहिए। इति संचरण मंगला अधिकारम कारसठ प्रतिपाद्यम, इस प्रकार संचय मंगल अधिकार 6 प्रकार का प्रतिपादन किया। व्याख्यात मंगलार्थ देवता नमस्कार गाथा गता। आज इस प्रकार से भिंड से लेकर के वैशाली में ये प्रथम गाथा पूर्ण हुई है। ये नियोग था भगवान महादेव को नियोग बताए। दीपक नियोग क्या था? तीर्थंकर महावीर स्वामी की सम्मोषण स्थली से लेकर के जन्म स्थली तक गाथा, पहली गाथा चली। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा था भिंड बरासों में, ठीक है, बरासों में समोषण लगा और वहां प्रारंभ हुआ था ये ग्रंथ। ये पहली गाथा आज उनकी जन्मभूमि पर पूर्ण हुई है। ये भी सहज नियोग है। क्षेत्र मंगल। आगे गाथा का उच्चारण कर लीजिए, शेष व्याख्यान अपन आगे देखेंगे, आपका समय हो गया। समय आगमा, समय यानी आगम, तस्य प्रमाण पूरक, उसको प्रणाम पूरक। ओहो, देखो बेटा लवकुश, हम ग्रंथ भी पढ़े ना तो पहले ग्रंथ को नमस्कार करना चाहिए। जिस गुरु से पढ़े
गुरु की वंदना करना चाहिए और अंदर में 24 तीर्थंकरों को विराजमान कर लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान अवच्छिन्न हो, सदाचार के साथ हो। तस् प्रणाम पूर्वकम आत्म अभिधानम अत्यम प्रतिज्ञा प्रतिपागिति, और उसे प्रणाम कर मैं उसका कथन करूंगा, ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। शम्रम समरण मट्टम चौगदिबाणिवारणं श्रडिबाणं एषो पडिमे शिरसा समयं स्वं भोक्ष्यामि। इस प्रकार से द्वितीय गाथा की व्याख्या आगे करेंगे। कल फिर आओगे? पर आ रही तो कल चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की नमो।